नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लोक टीवी पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज महात्मा गांधी की जयंती है और जैसा कि हमने वादा किया था कि बापू की जयंती पर हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो पूरी तरह से महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले और उसे हर दौर में प्रासंगिक मानने वाले। आज हमारे साथ हैं आदरणीय विशंभर नेवर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ताजा टीवी और छपते छपते के ऑनर हैं। आइए आज के दौर में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता हमारे देश के लिए भी और वैश्विक स्तर पर भी कितनी है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनका आज जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आपने ठीक कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको मैं मानता हूँ, आदर करता हूँ। उन पर कितना चल पाता हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आज मैं इस बात को बहुत दृढ़ता से मानता हूँ कि जो लोग युग पुरुष होते हैं जैसे महात्मा गांधी, वो किसी एक समय के लिए नहीं होते, किसी एक देश या जाति के लिए नहीं होते, वो युगांतर होता है, युगों युगों के लिए होते हैं। उनके जो सिद्धांत हैं या जो उन्होंने रास्ता बताया वो किसी विशेष समय के लिए नहीं होता है, उस समय आने वाले भविष्य के लिए, लंबे भविष्य के लिए होता है। और गांधी जी उन्हीं लोगों में थे। वो शांति और अहिंसा में विश्वास करते थे, सिर्फ शाब्दिक तौर पर नहीं, वैचारिक तौर पर भी, और उसी में जीते भी थे। वो ऐसे कई समय आए जब उनका भी टेस्ट हुआ, लोगों ने उनको गलत समझा। उनके अहिंसा के मामले में एकदम दृढ़ और प्रतिज्ञाबद्ध होने के कई बार ऐसे इम्तिहान हुए और जिनकी वजह से उन्होंने वो कायम रहे, लेकिन लोगों ने उनको गलत समझा। जैसे जब भगत सिंह को फांसी लगी थी, उस वक्त जो ब्रिटेन से कमीशन आया था, तो लोगों ने कहा कि गांधी जी को निवेदन किया कि आप बोलिए, आप कहिए कि उनको फांसी नहीं मिले, तो आपके कहने से शायद वो उनकी फांसी टल जाए। गांधी जी उस पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंसा की है, और मैं आदर करता हूँ, भगत सिंह का सम्मान करता हूँ। उनके जो शहीद हुए और उनकी शहादत जो है उसको हर व्यक्ति देश याद करेगा हमेशा। लेकिन चूंकि उन्होंने हिंसा की, इसलिए मैं उनको उसके लिए मैं नहीं कह सकता। इस तरह और भी कई बातें उनके समय में हुई, वो कायम रहे उन्होंने। और ब्रिटिश क्यों थे, उन्होंने अहिंसा को क्यों अपनाया, शांति को क्यों अपनाया, उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये कोई उनको सपना नहीं आया था, और न वो उनका कोई जिद्द थी, न कोई उनका कोई ये कोई झोंक थी। आजादी की लड़ाई में जब उन्होंने कूदे और उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। पूरे देश का दौरा करने में उन्होंने इसलिए दौरा किया, उस उद्देश्य से दौरा किया कि भी देश की जनता क्या चाहती है, आजादी सब चाहती है, कैसे चाहती है। तो पूरे देश में भ्रमण करने के बाद, गाँव में जाने के बाद, कस्बों में जाने के बाद, लोगों से मिलने, सब तरह के लोगों से मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि देश के लोग अंग्रेजों को ब्रिटिश शासन में हटाना चाहते हैं, लेकिन हिंसा नहीं चाहते, हिंसा के खिलाफ। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर हम हिंसा करते हैं तो हमसे ज्यादा हिंसक हथियार उनके पास है। एक बार हम शहीद हो सकते हैं, लेकिन देश तो आजाद नहीं होगा, वो कुचल देंगे। और जब भी हिंसक आंदोलन हुआ, अंग्रेजों ने कुचल दिया था उसको। इसलिए उनकी जो सोच थी वो बहुत ही अच्छी सोच थी, बहुत ही देश की आजादी के लिए इससे अच्छी सोच नहीं हो सकती। और दुनिया उस वो जो शांति और अहिंसा की जो बात की, सिर्फ भारत की आजादी के लिए, जहाँ जहाँ शोषण हो रहा है, जहाँ जहाँ देश गुलाम है, जहाँ जहाँ दुनिया के दूसरे देश शासन करते हैं, उन सब के लिए उनका एक संदेश था कि भाई आप जो है अहिंसा के मार्ग से आप रास्ता अपनाइए, तो आपकी जनता आपके साथ देगी, जनता आपके साथ जाएगी। इसीलिए जब महात्मा जी चले, गांधी जी चले, उनके पीछे पीछे लोग चले। जहाँ गए, जो भी आंदोलन किया, उन्होंने सभी सत्याग्रह किया, लाठियां खाई, सबने खाई, डंडे पड़े, सब पड़े, यातना सही, लेकिन हिंसा के मार्ग को हमेशा अपनाया। और आज भी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे और दूसरी समस्याएं हो, उन सब का समाधान अहिंसा में ही है। अहिंसा के जरिए भले उसमें समय लगे, देर लगे, आपको त्याग करना पड़े, लेकिन उसका जो अंतोदगत्ता जो समाधान है, निदान है, वो अहिंसा से ही हो सकता है। अहिंसा से ही आप बुराइयों की जड़ से समाप्त कर सकते हैं।
अहिंसा की बात हम लोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अलावा इस दुनिया में बिरले ही ऐसा उदाहरण है जिसने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का न केवल आदर्श बनाया बल्कि क्रियात्मक तौर पर जब तक सांस चली उस पर कायम है। आज के दौर में उसी बापू को जिन्हें पूरी दुनिया बहुत महान मानती है, महात्मा से भी बहुत ऊंचा मानती है, उन्हें आज अपने ही देश में कई जगह लानत सहनी पड़ रही है। गोडसे आज लोगों के लिए महान हो गए हैं और बापू बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। ऐसे लोग जो शाब्दिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक और हर तरह के क्रियाकलाप से हिंसक रहे हैं, वे भी बापू की जयंती पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर महात्मा गांधीवादी बनने का ढोंग कर। इसमें हमारी जो नई पीढ़ी है वो भटक रही है। युवा आबादी जो नई पीढ़ी आ रही है वो खास कर भटक रही है। उसका क्या निदान है? कैसे बापू के सपनों की युवा आबादी बनाई जा सके, उस बारे में कुछ बोलिए। देखिए, गांधी जी के मार्ग पर अभी नहीं, पहले भी लोग चले थे। मार्टिन लूथर हो गए, मार्टिन लूथर शहीद हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और आज भी उनका जो बलिदान है सब। नेल्सन मंडेला को लीजिए, दक्षिण भारत में इतने साल जेल रहे, वो पूरी जिंदगी काट दी और अंतोदगत अफ्रीका। अब जहां तक गोडसे का सवाल है, कुछ युवा भटक रहे हैं, थोड़े से युवा। बहुत बड़ा देश है हमारा, उनको जानते नहीं। ऐसे पश्चिम बंगाल में हमने नक्सलाइट समय भी देखा है। अच्छे लड़के थे, युवक थे, पढ़े लिखे थे, भटक गए थे। पढ़े लिखे लोग भी भटकते हैं। उनको आया कि हम लोग अहिंसा के जरिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन देखा हमने नक्सल खत्म हो गए, लेकिन जिस चीज के लिए लड़े नक्सल वो तो खत्म नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि अंतोदगत्वा आप अहिंसा के द्वारा ही लोगों को आप अधिक से अधिक शामिल कर सकते हैं। हिंसा से आप लोग शामिल नहीं हो सकते। एक गोली की आवाज में लोग भाग जाएंगे, इकट्ठे होंगे, भाग जाएंगे। इसलिए जो रास्ता है, जो माने सबसे ज्यादा पुख्ता रास्ता है, वो अहिंसा है। तो हमारे देश में है कुछ लोग जो आज नहीं, गांधी जी जब थे तभी भी उससे सहमत नहीं थे और अलग अलग विचार हैं। गोडसे ने गांधी जी को का गोली मारी, हमारे राष्ट्रपिता का प्राण ले लिए हैं। कुछ लोग उनको फॉलो करने वाले हैं। हमारे देश में लोग रावण की भी पूजा होती है, कंस की पूजा। बहुत बड़ा देश है, इसलिए कुछ लोग, थोड़े से लोग हैं, लेकिन उनसे कभी समाज को गठन नहीं कर सकते। वो नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक शक्ति है, वो कभी समाज को बना नहीं सकते। कई बार मुंह छिपाते हैं। गोडसे नहीं, हम तो गोडसे के समर्थक नहीं है, जबकि जाते हैं उनके यहाँ। आप बोलिए, खुल करके बोलिए ना कि आप गोडसे। शर्म क्यों आती है? हमको शर्म नहीं आती, कहते हुए हम गांधी के समर्थक हैं। उनको शर्म क्यों आती? आइए, ये भटके हुए लोग हैं। बापू का जोर शिक्षा पर सबसे ज्यादा था। एक चीज जो आज सबसे बड़ी जरूरत के तौर पे देखी जा सकती है कि पीढ़ियों को बापू के विचारों से अवगत कराने के लिए पाठ्यक्रम में गांधीवाद को शामिल करने की मांग तेज होती रहती, अमूमन उनकी जयंती पर, लेकिन क्रियात्मक तौर पर या नहीं। इस बारे में कुछ बताइए। इस बारे में ये होना चाहिए, गांधी के जीवन पर हमारे बच्चों को, छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनके आदर्श को बताया जाना चाहिए। अगर हम बताएंगे तो समझेंगे, लोग समझते भी हैं। हम लोग बच्चों ने उनको पढ़ा है, उन्होंने देखा है, उनको फिल्मों में देखा है, डॉक्यूमेंट्री में देखा है। आज हम लोग कैसे उसी पढ़े, हम लोग जब बच्चों को बताया जाए, समझाया जाएगा तो समझते, ऐसी बात नहीं समझते। पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। गांधीवाद क्या है, गांधी का अहिंसा क्या है, किसको अहिंसा बोलते हैं। कई लोग यही नहीं मालूम अहिंसा किसको बोलते हैं। अहिंसा का मतलब थोड़ी ना कि आप सिर्फ हिंसा न करें। अहिंसा का मतलब है कि आपके विचारों में अहिंसा होनी चाहिए। हर समय आप घातक रहें, ऑफेंसिव रहें, आक्रामक रहें, क्रोधित रहें, ये भी हिंसा का हिस्सा होता है। आप शोषण करें, आदमी को तिल धीरे धीरे उसको मार दें, ये भी हिंसा है। हिंसा का बड़ा व्यापक अर्थ होता है। आप भगवान महावीर को देखिए, उन्होंने भी अहिंसा की बात की, अहिंसा की बात की, उसको गांधी ने फॉलो किया बात। भगवान महावीर ने भी यही कहा, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में, विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आप हिंसा न करें, ये अहिंसा है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।